या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस्सलाह, ईमान वालो जब नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो ज़मीन में फैलो, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोज़ी को तलाश करो, हम तुम्हें देंगे। तिजारत करो, मेहनत करो, किसी के ऊपर बोझ न बनो। तो मैं कह रहा हूँ कि बैठो, दीन सीखो, वक्त मिले तो किसी दीनदार के पास बैठो, बैठोगे तो इंशाअल्लाह सोहबत का बड़ा असर होता है। लेकिन आज बैठोगे किसके पास? होटल पे बुराई तो मौलवी के, जहाँ बैठे हो मौलवी की बुराई। अरे मौलवी की बुराई करोगे तो दीन किससे सीखोगे? कुरान की आयत नादिल हुई, मा काना मोहम्मद नबा अहदिम मिर रिजालिकुम, मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबीयीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं। तो साहबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना। कहा फिर हम लोग दीन किससे सीखेंगे? तो हुजूर ने फरमाया, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, लेकिन मेरी उम्मत में जो आलिम होंगे उन्हें से तुम्हें दीन सीखना है। सुभान अल्लाह। मेरी उम्मत के उलमा तुमको दीन सिखाएंगे। लेकिन आज लोगों को जलन है तो मौलवी मौलाना से। अगर देख लीन मोटरसाइकिल पर या कहूँ चार पहिया पर, तो कहीं है लागत है कहूँ रसीद के हाथे आएगा, मार दीस कोनो मदरसक चंदा। अगर फटे पुराना में है तो कहीं मौलवी बनाए का फायदा, देखो कपड़ों नहीं जुहात। हसद न करो मौलवियों से, हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। एक बादशाह था, उसके दरबार में बहुत से लोग रहते थे। एक मौलाना साहब रहत रहे, बैठे रहत रहे, कोई दिन के मसला हो तो बताए दें। शाम के जाए लगे तो मुसाफा मिला, गेरा कैस बादशाह दे दें, वही माँ मौलाना के भला हो। तो मौलाना के दरबार में एक हिजड़ा भी रहत रहा है। हिजड़वा देखिस तो कैसे रे, ये तो मौलवी बैठ बैठ के ले जाते गेरा कैस। जलने लगा। एक दिन आवा बादशाह से कहा, इसको बिठा के क्यों पैसा देते हो? कहे आलिम है आलिम। कहा आलिम आलिम कुछ नहीं है, अगर इजाज़त दे तो भी हम मसला पूछते, को मसला ना बताए पी है ये, कहीं पूछो। तो हिजड़वा कैसे, हाँ बता मौलाना साहब। मौलाना साहब ने कहा बोल। हिजड़े ने कहा, बताइए कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ, इसका को बताए पे। हम यहाँ तकरीर करे जय सुबह ननपारा लोग कहाँ हैं, सात मऊ के रहा हुआ के बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है, तो हम बताए बेबे। और मौलाना से पूरी दुनिया के बीचों बीच हिस्सा। मौलाना साहब खड़बड़ाने, कहीं न और कुछ है, कहीं ना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यहो कहूँ नहीं लिखा है, ओका भगावे रहे मौलाना का। पूछी ना और कुछ, कहीं ना एक और है, कहीं का ये बताओ दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी? यहू कहूँ नहीं लिखा। मौलाना साहब बहुत परेशान, कहीं और कौन सवाल है, कहीं भाई यही तीन। मौलाना ने कहा, बादशाह सलामत, एक दिन की इजाज़त दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा के देखो, अगर ये मौलाना हो तो कुछ ना कुछ तो बताइबे करत। बादशाह हो समझ के, कहीं नरे जब मौलाना नहीं थे तब बैठ बैठ के क्यों रुपया लेके जाते थे? ठीक है जाओ, परसों नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। उस ज़माने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना बेचारे आए घरे, अब कोनो किताब में लिखा हो तो उसका उठा के देखें। चढ़े मौलाना आए घरे, लेटे, चढ़ा बुखार मौलाना के, ई करवट ऊ करवट, कि परसों तो फांसी हुई करी। कहाँ लिखा है? इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था, धोबीवा कपड़ा लेके आवा, दरवाज़ा खटखटे। मौलाना दरवाज़ा खोली, सलाम अलाम हुआ। धोबी पूछे, हज़रत आज आप बहुत परेशान हैं, क्या बात? कहीं कोई बात नहीं। कहीं कुछ तो बताइए। कहा बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा, उसने 3 सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में उलझा हूँ। कहा क्या पूछा है? कहा जाओ और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। इन बताइए तो। इन 3 सवाल किया। कहा क्या? कहा पहला, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? दूसरा, आसमान पे तारे कितने हैं? तीसरा, दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? तो कहा आपने क्या बताया? मैंने कहा परसों बताऊंगा। बादशाह ने कहा नहीं बताओगे फांसी देंगे।
धोबी कहे जाके आराम से लेटो। और परसों जब वहाँ जाए आपसे पूछिए तो कहे ये छोटे छोटे मसले हैं, इन मसलों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आके बता दूंगा, आप काहे परेशान। मौलाना कही ना रे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए ना, हमका नहीं पता है, और तू सब दिन कपड़ा धोए तुका कैसे मालूम है रे। कहीं मालूम है, कहीं का कहीं हुए ही बतेबे। मौलाना बोले सही बताया, और ऐसे है तो सोच साच, अब अगर जान पेबे तो जेबे नहीं, भाग के कहूँ जान बचेबे। और तोरे कहे ऐसे चले जाए फोकट के काम तमाम हो जाए। कहीं नहीं नहीं आप परेशान ना हो। खैर मौलाना को सुकून मिला। तीसरे दिन मौलाना गए, हिजड़ा ताक में खड़ा रहा, हिजड़ा वो आएगा सामने। कहे हाँ मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये मेरे शान के खिलाफ है, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा। अब धोबी का इंतजार होने लगा। इतने में धोबी पहुंचा, गधा बैठा। गया, खटखटाया दरवाजा, इजाज़त मिली तो गधा सुतरा ने गधा समेत अंदर घुसेला। तो लोगों ने डांटा, कहा बादशाह का दरबार है, गधा लेके आ रहा, गधा उधर रख। कहने गधा लेके आऊंगा। फिर मना किया गया तो उसने कहा गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, मैं गधा लेके आऊंगा। बजिद हो गया तो इजाज़त मिली। धोबी गधा लेकर अंदर पहुंचा। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया। कहा तेरा सवाल? कहा दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? बधोबी जौन सोटा से गधावा खाकत रहा, वही सोटवा से बादशाह के कमरा नापेला। कुर्सी से इधर नापिस उधर नापिस उधर नापिस, उसके बाद डंडा लाइक ठड़ियाए देश। ए हिजड़ा सुन, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी। और न मान तो नाप के देख ले, इधर की दुनिया नाप ले, इधर के नाप ले, पता चल जी। तो हिजड़वा जनतो नहीं रहा है। कहते नहीं सही कहा। कहीं नहीं, न मान तो नाप के देख ले। यहाँ एक जिला नाप ना मिली, पूरी दुनिया को नाप पे। कहते नहीं सही कहा था। कहीं दूसरा सवाल क्या है? कहा आसमान पर तारे कितने हैं? बधोबेवा अपने गधा के पूंछ पकड़ीस और कहे हिजड़ा सुन, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मान तो गिन के देख ले। तो गधा के बाल कहाँ गिन सकत रहा है? कहने नहीं सही कहा था। कहने नहीं शक सुबह है तो देख ले गिन के। कहने नहीं ठीक है ठीक, और जनतो नहीं रहा है कोई, सिर्फ मौलवी फंसावे खाते। तीसरा सवाल क्या है? कहा दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी हैं? बधोबी आंख बंद की तो गिनती गिने शुरू की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी। फिर शुरू से गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक फिर छोड़ दी। फिर शुरू से गिने 2-3 दफा गिनती गिनी छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस। बाँखी खोलिस और हिजड़वा के पकड़ीस और वही सोटा से पीटे ला। तो हिजड़ा चिल्लाना बादशाह सलामत बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भाई हिजड़े को क्यों मार रहे? धोबी ने कहा चुप रहिए, पहले इसको खत्म करूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। कहाँ ऐसा क्यों? पहले इसको मार लेने दीजिए पहले। करे कहा क्यों बताओ तो धोबी ने कहा मैं मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ, औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। ये गिनती नहीं गिनने देता, पहले इसको ख़त्म करूँगा फिर बताऊँगा। तो हिजड़े ने कहा हुजूर बचा लीजिए, सब मौलाना के जलन में हमने कहा था बचा लीजिए। तो मारा भी गया और रुसवा भी हुआ। ऐ लोगों, आलिमों से हसद न करो। लेकिन आज बड़ा अफसोस है, शादी हुई तो दुल्हा आए तो 30 गाड़ी लागत है कोनो मंत्री के बारात आवत। उसके बाद जब मौलाना निकाह पढ़ी है इमाम साहब, और जब पढ़ के कही है 5000 दे दो तो जइए 10 ठोरे बाहर सल्लाह करे। अरे 30 गाड़ी बंधा रहा तब तो सल्लाह नहीं की है कोनो से? इतना इंतजाम किया तब सल्लाह नहीं किया। और इमाम को नजराना देने के लिए पंचायत हो रही है उधर। वो गरीब मौलवी जो थोड़ी सी तनख्वाह पे तुम्हारी मस्जिद को देखे, तुम्हारी नमाज देखे, जनाजा देखे, फातिहा देखे, दुख दर्द में काम आए, वो कभी निकाह का मौका मिला तो नजराना देने के लिए तुम पंचायत कर रहे हो। तुम्हें तो खुशी से अपने इमाम को देना चाहिए। हदीस पाक में मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोला वो जन्नती हो गया। तुम्हारा इमाम तुम्हारे बहू को, तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ा पढ़ा के जन्नती बनाए और उनको नजराना देने के लिए आप पीछे हट रहे हैं।
ऐ लोगों, ये बड़ा पुरफतन दौर है, अपने आलिमों की इज्जत करो, इन्हीं से हमें दीन मिलना है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ाती, जैसा कि उससे डरने का हक है, अल्लाह से डरो। हम लोग भी कहते हैं कि डरते हैं, लेकिन हमारे आमाल नहीं बता रहे हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से इतना डरते कि रोया करते थे, कहा करते थे, या अल्लाह तू मुझे इंसान न बनाता, दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि हिसाब कब्र से मैं बच जाता। इतने बड़े अमीरुल मोमिनीन कि जिनके बारे में पूछा गया था कि आसमान पर जितने तारे इतनी नेकियां किसी के पास हैं, तो हुजूर ने हजरत उमर का नाम बताया था। उमर के पास उतनी नेकियां जितने आसमान में तारे, और फिर भी रो रहे हैं, या अल्लाह तो मुझे इंसान न बनाता, काश दुनिया का कोई तिनका बना देता ताकि कब्र में हिसाब देने से मैं बच जाता। और रोए, ऐसा रोए, रोते रहे, जिंदगी भर रोते रहे। जब हजरत उमर का विसाल हुआ और उनके लाश को नहलाया गया, तो नहलाने वालों का बयान है कि हजरत उमर के दोनों रुखसार पे काले काले निशान पड़े थे आंसुओं के बहने की वजह से। वो इतना डरते थे अल्लाह को, जिनकी नेकियों की गवाही अल्लाह के रसूल दे रहे हैं। और आज हम इतने ढीठ हो गए कि कब्र से हम डरते ही नहीं हैं। जैसे कि बताते हैं, बुढ़वा रहा है, बीमार बहुत हो गए, लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात करें तो बुढ़वा कहे, भैया रे मैं बच न पेवे, तो कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा ना लगाए। लड़के कहें, अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमका पैदा की हो, पाले हो, जवान की हो, शादी ब्याह की हो, घर कुरिया बनाए, और मर जाइए तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बड़ोबा कहा था, गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे हमका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा? तो कहा थे, अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखे हो कब्र में ताकि फरिश्ते हिसाब ले, यहीं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका होगा, इसे हिसाब होगा, वही छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि न जुटी हैं रे। बताओ, ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद सोचा थे हूँ 420 के निकल जाएगा। लेकिन अल्लाह का फरमान है, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। इसीलिए आला हजरत के मानने वाले हो तो आला हजरत का पैगाम भी दिलों में रखो। आला हजरत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। आज एक अल्लाह वाले के आस्थाने पे आए, यहाँ भी इस चीज़ को सोचो कि हमें भी एक दिन मिट्टी के अंदर जाना है, इसलिए आमाले हसना कर लो। अल्लाह आगे फरमाता, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के दुनिया से जाओ। और मुसलमान की पहचान दाढ़ी। लेकिन है अफसोस, आज हमारा नौजवान तबका इससे महरूम है। और इस खाली यूपी में यहाँ है, बम्बई चले जाओ, गुजरात चले जाओ, वहाँ के मेमनों के बच्चों को देखो, जवान जवान बच्चे माशाल्लाह पूरी पूरी दाढ़ी रखाए होते हैं। मस्जिद में आएंगे तो जुब्बा पहन के आएंगे, लगता है कोई मौलाना साहब आए। और आज हम बौरा गए थोड़ी सी दौलत पे, दाढ़ी नहीं रखाते। ऐ लोगों, मुसलमान बन के जी लो। मुसलमान की पहचान है चेहरे पे दाढ़ी हो। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों,
हजरत अली शेर खुदा की दाढ़ी कैसी थी? खसखसी नहीं थी। हजरत अली ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। 1,24,000 या 2,24,000 कम हो बेश नबी दुनिया में आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। हुजूर के सहाबा में से किसी सहाबी ने दाढ़ी नहीं बनवाई। खलीफे सैयदुल उलमा हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर खत्तरी अलैहि रहमा बम्बई के चोर बाज़ार में आशूरा के रोज़ तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि हुजूर की उम्मत में मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनाई, मुंडाई? तो वो है यजीद। जब तख्त पर बैठा, दरबार सजाया, नई को बुलाया और कहा इसको बना, और लोगों से कहा लोगों गवाह हो जाओ, इस सुन्नत को मिटाने वाला सबसे पहला मैं हूँ। माज़अल्लाह। यजीद ने दाढ़ी बनाई, मुंडाई, हुसैन ने दाढ़ी रखाई, हजरत अली ने दाढ़ी रखाई। और ऐसी दाढ़ी हजरत अली शेर खुदा की कि एक दिन कुछ यहूदी हजरत अली से मिले, तो उन्होंने पूछा कि अली शेर खुदा, ये बताओ आपके चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत घने उगे हैं, हम लोगों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल बहुत कम हैं, ऐसा क्यों? कुरान से बताओ। क्योंकि तुम्हारे नबी ने तुमको बताया है बाबुल इल्म, कि तुम इल्म के दरवाज़ा हो। कुरान से बताओ। तो हजरत अली शेर खुदा ने फौरन फरमाया, कहाँ? अल्लाह ने इसका बयान भी कुरान में लिखा है। अल्लाह ताला फरमाता वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातहु कसीरम बिइज़्नि रब्बी, कि जो ज़मीन अच्छी होती है अपने रब के हुक्म से पौधा ज़्यादा उगाती है। वल्लदी खबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती, ला यखरुजु इल्ला नकदा, वो पौधा नहीं उगाती मगर यक्का दुक्का। जब यहूदियों ने हजरत अली का जवाब सुना तो कहा बेशक जो नबी ने फरमाया वो बरहक है। फौरन उन यहूदियों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली की दाढ़ी देखकर यहूदियों की जमात ईमान ले आई। और आज हम मुसलमानों के दाढ़ी बनाते हैं। ऐ लोगों, दाढ़ी न बनाओ, मुसलमान बन के जी लो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, किस वक्त बुलावा आ जाए। रिश्ता हो तो दाढ़ी वाले ही को तरजीह दो। लेकिन आज बड़ा पुरफतन दौर है। एक आदमी रहा के बिटिया के शादी लगी, एक लड़का के साथ है, तो गवा लड़कवक देखे तो दाढ़ी रखाया रहा है। तो बप्पा कही से ये तो मुल्ला है, हो का कमाई का खवाई, छोड़ो हटा को नो पैंट बूसट वाला बताओ। तो मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गए। उसके बाद जब शादी के दिन आवा तो का दुल्हा बनावे खातिर नौहावे चले। पहले ज़माने में दुल्हा का नौहावा जाता रहा। जब उसका नौहावे चले तो के पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा, उसका सोझावे सोझा ही नहीं हुआ। तो बपुआ रोवेला कह लाई टढ़ाएगा, अब कैसे हुई? रिश्तेदार दरवाजे पर है, उसको दूल्हा बनाना है। तो उसका ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब देखें तो कहें घबराओ ना, ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक हुई। तो बपुआ फिर कहे डॉक्टर साहब आज शादी का दिन है, ऑपरेशन करी, अल्लाह जाने महीने में टिकाए कि 2 महीने में टिकाए, कैसे हुई? डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लगी। लेके गए ऑपरेशन रूम में, दरवाज़ा बंद की और 2 मिनट नहीं लग दरवाज़ा खोल दी। जब खोली तो वो सीधा सीधा निकला। तो सबका बहुत ताज्जुब, कहीं या अल्लाह ये कौन ऑपरेशन हुआ, 2 मिनट नहीं लगा ऑपरेशन होगा, ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब से पूछे डॉक्टर साहब ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लगा? तो डॉक्टर साहब कहें कोई बात नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस तरह, पैंट के हुक बूसट बटन बताओ, जब के बटन हिया लगाए ले हो तो उठ पई हो। ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, पहनी है पैंटे बूसट, चाहे आवे चाहे ना आवे कि कहाँ बटन हम कहाँ लगाए ली थे। ऐ नौजवानों, इस उम्र में तुम अपने नबी के गुलाम बन जाओ, अंग्रेज़ों के गुलाम न बनो, गुलाम नबी बन के जी लो, बहुत बड़ी दौलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत सफीना रदियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी की हदीस में है कि जंग में जा रहे थे, जंगल में घुसे, तन्हा थे, तो जंगल का शेर सामने आ गया। अकेले हैं और शेर सामने,
हमका तुमका अगर गन्ना खेत में मिल जाए कहूँ अकेले से रवा तो का हाल हुई हैं? नीचे कपड़ा तो पहले ही खराब हुई, बाकी का हुई का अल्लाह है जाने हैं? लेकिन वारे हजरत सफीना नबी के सहाबी का जज्बा देख